हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने नंबर सिस्टम के सारे टॉपिक के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम बुक एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ये आर.एस. अग्रवाल में 6th क्लास का है। इसमें हम सारे चैप्टर को बारी बारी से देखेंगे। अब यहाँ आपको ध्यान देना है एक्सरसाइज 1 में। क्वेश्चन है राइट द न्यूमेरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जितने भी नंबर्स दिए गए हैं या न्यूमरेशन फॉर्म में है, वर्ड फॉर्म में, आपको डिजिट फॉर्म में लिखना है, जिसको न्यूमेरल बोलते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं 1 का, 9018। 9018 ये आपका न्यूमेरल फॉर्म हुआ। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 15 करोड़ 50 लाख 20,068। 15 करोड़ 50 लाख 20,068 ये आपका न्यूमेरल है। अब नंबर 2, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन वर्ड। आपको इसे वर्ड में लिखना है। फर्स्ट एग्जांपल है 63005। इसको लिखेंगे कैसे? तो यहां देखना है ये दोनों हमारे 1000 प्लेस पे है, तो हो जाएगा 63,005। चूंकि इस बीच में कोई भी 5 डिजिट है, इस सारे जगह पे 00 है, तो ये आपका नंबर का वर्ड फॉर्म हो गया। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं इसमें ध्यान देना है, ये 1000 है, ये लाख प्लेस है, ये करोड़ प्लेस है। ये प्लेस आपको ध्यान रखना होगा। तो करोड़ प्लेस पे 6 है, तो हो जाएगा 6 करोड़ 60 लाख 60,060। तो आप समझ गए। नंबर 3 में देखते हैं। नंबर 3 में राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने का मतलब है कि आपको सबका प्लेस वैल्यू लिख देना है। 15768 प्लेस वैल्यू आपको लिखना है। तो किस तरीका से प्लेस वैल्यू को ऐड के फॉर्म में कर देंगे? तो प्लेस वैल्यू लिखने के लिए आपको बताए थे कि अगर 1 का प्लेस वैल्यू लिखना है तो 1 इंटू इसके आगे जितने भी डिजिट्स है उतना 0 डाल देंगे, 1 2 3 4 प्लस फिर 5 का लिखने के लिए 5 इंटू 1, अब देखेंगे 1 2 3 1 2 3, फिर 7 इंटू 1, यहां देखना है 1 2 6 1 0 8 1। समझ गए। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10,000 5,768। ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म है दिए गए नंबर का। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 91010 अब इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में करने हैं। तो एक्सपेंडेड फॉर्म करने के लिए आपको ध्यान देना है, जिसका प्लेस वैल्यू निकाल, सभी डिजिट्स का प्लेस वैल्यू निकाल कर ऐड कर देंगे। तो 9 का प्लेस वैल्यू निकालने के लिए 9 इंटू 1 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 प्लस फिर 1 का 1 के बाद वाले काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 फिर 0 इंटू 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 फिर 1, अब 2 to 4 है, 1 2 3 4 फिर 5 1 2 फिर 1 1 0 फिर 0 इंटू 1। अब इसको मल्टीप्लाई करो 9 2 4 6 7 1 2 3 4 5 6 7। आपको मालूम है कि 0 से मल्टीप्लाई किसी में भी करना होता है तो उस जितने भी 0 होंगे उस नंबर के आगे रख देंगे तो उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 1 है, इसमें 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। 0 से किसी भी नंबर में गुना करोगे तो वो 0 ही होगा। फिर 1 2 3 4 1 2 1
1 0 0। एक ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे इस 0 का नहीं लिखा है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 5। यहाँ पे लिखना होगा 0 into 1 2 3 4। 1 2 3 1 2 3। और इन 0 से 1000 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 ही होगा। अब इसको हम अच्छे सही से लिख लेते हैं। ये आपका आंसर हो गया, यह रिजल्ट हुआ। आप इसे भी हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। इस तरीका से हम सवाल बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है, राइट द कोरेस्पॉन्डिंग न्यूमेरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसका न्यूमेरल डालना है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, 6 into plus 2 into 1000 plus 5 into 100 plus 8 into 10 plus 4 into 1। अब यहाँ ध्यान देना है, तो इसको ऐड करोगे तो हो जाएगा 6 2 4 2 3। अब इन सब को जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 6 2 5 8 4। ये आपका आंसर हो गया। तो ये भी बना लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 5। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ द 2 9s इन। अब आपको इसमें जहां 2 9 दिखाई दे रहा है, एक 9 यहाँ है और एक 9 यहाँ है, इन दोनों के प्लेस वैल्यू को निकालकर डिफरेंस करना है। तो इसे बनाएंगे कैसे, तो पहले नंबर लिख लेते हैं। गिवन नंबर है आपका 79520986। अब इसमें प्लेस वैल्यू निकालने हैं। फॉर फर्स्ट 9 का निकालने के लिए 9 और उसके बाद 0 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 6 0 डाल दिए। अब प्लेस वैल्यू फॉर सेकेंड 9, दूसरा 9 आपको ध्यान देना है, यहाँ पे है, तो 9 into 2 0। इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालोगे 1 9 9 9 8। ये आपका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 7। इसमें 7 ध्यान दीजिए, यहाँ है 7 का आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन लिखेंगे 79520986। इसमें आपको 7 का प्लेस वैल्यू निकालना है। प्लेस वैल्यू ऑफ 7 तो हो जाएगा आपको 7 into 1 काउंट करना है, 2 4 6 7 2 4 6 7। तो ये हो जाएंगे 7 पे 7 0। अब फेस वैल्यू निकालना है, फेस वैल्यू ऑफ 7 तो कितना होगा, फेस वैल्यू 7 का 7 होगा। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। इस तरीका से हम बनाएंगे।
अब 7 देखते हैं, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर आर देयर इन ऑल। तो आपको ये निकालने के लिए आपको सबसे पहले 6 डिजिट का लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर निकाल लेंगे और बिग में से स्मॉल को घटाकर 1 ऐड कर देंगे 7 में। सिक्स डिजिट का लार्जेस्ट नंबर कितना होगा और 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? तो समझ गए 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। अब रूल क्या है कि आपको टोटल नंबर निकालने हैं। टोटल नंबर इक्वल टू होगा बिगेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट प्लस 1। तो बिगेस्ट है माइनस स्मॉलेस्ट प्लस 1। अब इसको कीजिएगा तो 8 9 9 9 9 9 माइनस प्लस 1 तो हो जाएगा 0 0 0 0 0 9। तो इतने नंबर्स आपका आंसर हुआ। तो आप समझ गए कैसे निकालना है। उसी तरीका से आपको 8 भी बना लेना। 9 में हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक अ लाख, 1 लाख में कितना थाउजेंड्स होता है ये बताना है। वन लाख में कितना थाउजेंड्स होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1 लाख पे जीरोज कितना होता है। तो 1 लाख पे जीरोज आपका 5 होता है। 1 लाख में 5 जीरोज होता है और 1000 में कितना जीरोज होता है? 3 जीरोज होता है। तो दोनों और बैलेंस आपको करना है। इधर 5 है इधर 3 है। तो कितने जीरो कम हो रहे हैं? 2। तो हम क्या करेंगे 1 पे 2 जीरो डाल देंगे। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीका से इसमें भी बनाना है 1000 और करोड़। करोड़ को इस साइड लिख देंगे, 1000 को इस साइड लिख देंगे। करोड़ में कितने जीरो होते हैं? 1000 में कितना जीरो होता है? जितना जीरो कम जाएगा 1 पे उतना जीरो डाल देंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। अब 11 देखना है। 11 में कर रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर 7 3 8 एंड दैट ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग इट्स डिजिट। आपको क्या करना है 11 में इस नंबर का रिवर्स करके लिख लेने हैं और दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो द गिवन नंबर है आपका 7 3 8 और रिवर्स नंबर है, इसको उलट देने हैं तो हो जाएगा 8 3 7। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। 8 3 7 माइनस 7 3 8। अब आप इसे कर लीजिएगा। अब 12 में है व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर। जस्ट आफ्टर, तो जस्ट आफ्टर के लिए इसमें 1 ऐड कर देंगे। व्हाट कम्स जस्ट बिफोर, इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो आपका जस्ट बिफोर आ जाएगा। व्हाट कम्स जस्ट बिफोर, इसमें 1 माइनस कर देंगे तो आपका जस्ट बिफोर आ जाएगा। अब है राइट ऑल 3 डिजिट नंबर यूजिंग 2 3 4 टेकिंग ईच डिजिट ओनली वंस। आपको क्या करना है 3 डिजिट्स के राइट ऑल 3 डिजिट्स नंबर यूजिंग 2 3 4 टेकिंग ईच डिजिट ओनली वंस। आपको 3 डिजिट का सारे नंबर लिखना है और इन सारे डिजिट को एक एक बार लेकर। तो हम लिखेंगे कैसे? आपके पास दिया गया है डिजिट्स दिया गया है 2 3 4। अब इनसे नंबर बनाना है तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा? रिक्वायर्ड नंबर आप देख सकते हैं। पहले हम क्या करेंगे 2 3 4,
फिर क्या कर देंगे 2 4 3, 2 नंबर हो गया। फिर हम क्या करेंगे 3 2 4, 3 4 2, अब करेंगे 4 2 3, 4 3 2, ये आपका नंबर बन गए। अब अगला क्वेश्चन है राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द डिफरेंट डिजिट फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिजिट। आपको इन सारे की सहायता से स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा, अब ध्यान दो, स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के लिए आपको बताए थे क्या, अगर 0 इंक्लूड है तो सबसे छोटा से जस्ट बाद में उसको डालेंगे। तो इसमें सबसे छोटा कौन है 1, 1 के बाद 0, उसके बाद 3, असेंडिंग ऑर्डर ध्यान देना है। लेकिन 0 हो तो स्टार्टिंग 0 से नहीं करना है, सबसे स्मॉलेस्ट के जस्ट बगल में डालना है। 1 0 3 5 7, ये आपका स्मॉलेस्ट तैयार है। अब ग्रेटेस्ट नंबर डालने हैं, लार्जेस्ट नंबर बनाना है। तो लार्जेस्ट नंबर बनाने के लिए आपको क्या रखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लिखिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। नंबर 18, rewrite each of the following numerals with the proper commas. International place value chart. Also write नंबर नेम। आपको क्या करना है, इन सारे में प्रॉपर कॉमा लगाने हैं, वो भी किसके, इंटरनेशनल के अनुसार। तो इंटरनेशनल के अनुसार बताए थे 3 डिजिट के बाद आपको कॉमा डालने हैं। तो 7 3 5 8 2 1, अब इसमें 3 डिजिट का कॉमा, ये हो गया आपका इंटरनेशनल सिस्टम। अब इसका न्यूमेरल कर दीजिए, नेम डाल दीजिए, वर्ड्स में लिख दीजिए। आप वर्ड्स में इसको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कैसे वर्ड्स में लिखेंगे तो आप सीख चुके हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 90703006, इसमें कॉमास डालना है। 3 3 के बाद अगर कॉमा डालते हैं तो वो इंटरनेशनल में हो गया। अब इसको वर्ड में आप लिख लीजिए। नंबर 19, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। आपको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़ाए थे, उसमें आप उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। तो ये है 30 मिलियन 105,063, ये आपका इंटरनेशनल में हो गया। इस तरीका से आपको आगे लिखने हैं। 1 चैप्टर ओवर। अब अगला ध्यान देते हैं 1B। 1B में पे फर्स्ट में है फिल ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेज विद द करेक्ट सिंबल। ये यूज करना आपको पहले बताएंगे कैसे नंबर का कंपेयर करेंगे। एक देख लेते हैं 1 0 0 3 4 6 7 और 9 8 7 9 6 5। पहले तो हम काउंट करेंगे डिजिट, अगर डिजिट के अकॉर्डिंग मैच कर गया तो उसी के अकॉर्डिंग डाल देंगे। अगर दोनों और डिजिट सेम है तो अब कंपैरिजन करेंगे। तो इसमें है 2 4 6, इधर है 2 4 6 7, तो स्वाभाविक है यह बड़ा होगा। अब सेम वाले में जिसमें सेम रहेगा उसमें कंपैरिजन हम करेंगे। इसमें देखेंगे नंबर 3 का देखते हैं 3 2 5 4 7 9 0। अब है 3 2 6 0 1 5 2। कंपैरिजन हम राइट साइड से करेंगे। तो 3 3 मैच कर गया, 2 2 मैच कर गया, 5 और 6, यहाँ देखिए ये 5 है और ये 6 है, इन दोनों में बड़ा कौन है 6, तो ये सिंबल ऐसे होगा। इस तरीका से हम कंपैरिजन करेंगे। अब है यहाँ अरेंज फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर करने का मतलब हो गया इन सब में आप देखिए सबसे बड़ा कौन है, उससे छोटा कौन है, उससे छोटा कौन है, उससे छोटा कौन है। इस तरीका से आपको 7 to 10 बनाने हैं। अब है अरेंज फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे इन सब में देखिए कि सबसे छोटा कौन है, इसके बाद उससे बड़ा कौन है, इसके बाद उससे बड़ा कौन है। इस तरीका से आपको अरेंजिंग करना है। सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे। इसमें क्या करना है, छोटा से बड़ा की ओर लिखना है, इसमें बड़ा से छोटा की ओर लिखना है। डिसेंडिंग में जो देखिए इन सारे नंबर में कौन सबसे बड़ा है, उसके बाद फिर कौन उससे छोटा है, कौन उससे छोटा है, ऐसे करते जाना है। इनमें सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इस तरीका से हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। होप दैट 1B ओवर। अब अगले वीडियो में हम अगले एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे।